नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में अगर सफल होना है तो हमें ऐसे लोगों के बारे में जानना होगा जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी पाई हो। चलिए दोस्तों, हम एक ऐसे ही इंसान की आज बात करेंगे। उन्होंने अच्छी क्वालिफिकेशन गेन नहीं की थी, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण था देखने का वह बिल्कुल अलग था। और जब उनकी कंपनी तबाह हो गई और दोबारा कंपनी उनको बनानी थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी बीवी के जेवर बेच दिए और उसके बाद उन्होंने दिशा के विपरीत काम किया। यानी कि लोगों ने सजेशन दिया कि कुछ और काम करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूं अगर इसी को परफेक्ट तरीके से करूंगा तो अपने जीवन में ज़रूर कामयाब होगा। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सोइचिरो होंडा की, जो कि होंडा कंपनी के फाउंडर हैं। चलिए दोस्तों, सोइचिरो होंडा के जीवन से हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो 1906 के अंदर सोइचिरो का जन्म जापान के अंदर हुआ और बचपन से ही उन्हें पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, उन्हें एजुकेशन अच्छी नहीं लगती थी। इस वजह से वह अपने पिता के काम में मदद किया करते थे। और सोइचिरो के पिता जो थे वह मैकेनिक थे। वह जो खेतों के अंदर जो मशीन्स यूज होती है उनको रिपेयर किया करते थे और बाईसाइकिल भी रिपेयर किया करते थे। सोइचिरो बचपन से ही औजारों के साथ थे तो उन्हें औजारों से प्यार हो गया। फिर 14 साल की उम्र में सोइचिरो एक बार ही रोड क्रॉस कर रहे थे और वहां से एक कार गुजरी और उसके बाद उन्हें उस कार के अंदर से पेट्रोल की स्मेल आई और वह स्मेल उनको बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि जब वे बड़े हो जाएंगे तो कार जरूर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था और 16 साल की उम्र में सोइचिरो ने अपना होम टाउन छोड़ दिया और उसके बाद वह टोक्यो चले गए और वहाँ पर एक गैराज में एज ए ट्रेनी काम करने लगे और वहाँ पर वह कार ठीक करना सीखने लगे। 6 साल तक सोइचिरो ने कार ठीक करना सीखा और उसके बाद उस गैराज के मालिक ने कहा कि वह उनके होम टाउन में एक उसी का गैराज खोले और वहाँ पर वो जाकर के काम करें। और सोइचिरो ने वैसा ही किया, अपने होम टाउन में एक गैराज खोला। दोस्तों, लेकिन उस ज़माने में उनके होम टाउन में पहले से ही 2-3 गैराज अवेलेबल थे और उनका गैराज बिल्कुल नया था। तो सोइचिरो ने सोचा कि अपने गैराज को चलाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 2 तरीके से निकाला। नंबर 1, जो बाकी के गैराज जिस चीज़ को फिक्स नहीं करते वह उस काम को ज़रूर करेंगे। और नंबर 2 दोस्तों, अपने कस्टमर को कार रिपेयर जल्दी से जल्दी करके देंगे। यानी कि जब उनके कस्टमर रात को सोया करते थे तो सोइचिरो उनकी कार अपने वर्कशॉप में रिपेयर करके मॉर्निंग में कार डिलीवर कर दिया करते थे, जिस वजह से सोइचिरो का गैराज था वह चल उठा। लेकिन सोइचिरो काफ़ी अच्छे मैकेनिक थे और उन्हें कार चलाने का भी बड़ा शौक था। दोस्तों, एक बारी वह कार रेस में हिस्सा लेने गए 1936 के अंदर और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उनकी लेफ्ट आई पे चोट लगी और उनके भाई को भी चोट लगी क्योंकि वह भी उस कार के अंदर था। उसके बाद से सोइचिरो ने कार रेस में भाग लेना छोड़ दिया। सोइचिरो एक बेहतर कार मैकेनिक थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना पिस्टन रिंग बनाया जाए और उन्होंने वैसा ही किया और पिस्टन रिंग बनाया। लेकिन जब उस पिस्टन रिंग को वह मार्केट के अंदर सेल करने गए तो वह पिस्टन रिंग परफेक्ट नहीं था। लेकिन सोइचिरो का जुनून बहुत ही ज़्यादा था, इस वजह से उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और फिर वहाँ पे एजुकेशन गेन की और उसके बाद पिस्टन रिंग बनाया। फिर वह रिंग उन्होंने टोयोटा कंपनी को बेचा और टोयोटा कंपनी ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि वह पिस्टन रिंग उन्हीं की कंपनी से खरीदेगी। फिर क्या था दोस्तों, सोइचिरो ने 1937 के अंदर अपना गैराज बंद कर दिया और उसके बाद एक कंपनी लगा ली, एक फैक्ट्री लगा ली जहां पर पिस्टन की रिंग बनाई जाती थी। सोइचिरो की कंपनी बहुत अच्छी तरीके से चलने लगी दोस्तों। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उस टाइम पर अमेरिका ने जापान के ऊपर बम गिराए, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जापान की इकोनॉमी खत्म हो गई और सोइचिरो की जो कंपनी थी वह भी तबाह हो गई। अब सब कुछ तबाह हो चुका था। जापान की इकोनॉमी बिल्कुल ही लो स्तर पर आ चुकी थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने साइकिल यूज़ करना शुरू कर दिया। सोइचिरो ने सोचा कि लोग साइकिलों से लंबी दूरी तय करते हैं तो क्यों ना साइकिल के अंदर एक मोटर लगा दी जाए जिससे कि लोगों आसानी से लंबी दूरी तय कर पाए। सोइचिरो ने एक जंक यार्ड से एक इंजन खरीदा और उसे साइकिल के अंदर लगा दिया। अब ये बन गई मोटरसाइकिल। लेकिन सोइचिरो पहले से मैकेनिक थे तो उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे पेट्रोल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना इस इंजन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए जाए। और सोइचिरो ने ऐसा ही किया, उन्होंने एक फिल्टर लगा दिया जिसकी वजह से पेट्रोल की खपत थी वह कम हो गई और उनके दोस्त को वह बाइक बहुत पसंद आई।
तो उनके दोस्त ने वह बाइक खरीद ली। फिर उसके बाद क्या था दोस्तों, दोस्त के थ्रू दोस्त और दोस्त के थ्रू दोस्त, ऐसे करके बाइक की डिमांड बढ़ने लगी। और एक टाइम पे फिर सोइचिरो के सामने ऑप्शन आया कि वह कंपनी खोल लें, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तो उन्होंने अपनी वाइफ के जेवर बेचे और फिर पार्ट खरीदे और बाइक में मोटर लगाना शुरू किया और फिर बनी उनकी मोटर बाइक। सोइचिरो का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन उनके दोस्तों ने सलाह दी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब जापान की इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाएगी और लोग बाइक नहीं कार खरीदना पसंद करेंगे। तो बेटर ये होगा कि सोइचिरो अपने इस काम को बंद कर दे और एक गैराज खोल ले, क्योंकि वह बहुत ही अच्छे मैकेनिक है। लेकिन सोइचिरो ने कहा कि नहीं, अच्छी से अच्छी बाइक बनाऊंगा और उसे मार्केट के अंदर बेचूंगा। और उन्होंने बाइक में बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए और उनकी बाइक का नाम था ड्रीम बाइक, जो कि दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, सोइचिरो जो थे वह बिलियनियर बन गए। सोइचिरो की जो बाइक थी उसकी डिमांड दुनिया भर में बढ़ने लगी और उसके बाद होंडा कंपनी एक देश से निकल के दूसरे देश में, तीसरे देश में, इस तरीके से वह बढ़ती चली गई। और इंडिया में भी होंडा की बाइक्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। दोस्तों सोइचिरो ने कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी डाला। अब होंडा की कार मार्केट में आ गई और रोड पे दौड़ने लगी। दोस्तों जो होंडा कंपनी की टैगलाइन है वह है पावर ऑफ द ड्रीम। अगर सोइचिरो ने वह ड्रीम नहीं देखा होता तो होंडा आज इतनी बड़ी कंपनी नहीं बनती। चलिए दोस्तों, सोइचिरो की ज़िंदगी से हमने क्या क्या सीखा, उन पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट, कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी क्वालिफिकेशन हो, लेकिन आपको काम करने के नए नए तरीके आने चाहिए। नंबर 2, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। जब सोइचिरो ने अपना गैराज अपने होम टाउन में खोला तो उस टाइम पे उन्होंने 2 चीज़ों पर ध्यान दिया। एक ये कि वह उस चीज़ को फिक्स करेंगे जो बाकी के गैराज नहीं करते। नंबर 2, कस्टमर को जल्दी से जल्दी कार रिपेयर करके देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। अगर किसी चीज़ में आप काम करना चाहते हैं और आपको नॉलेज नहीं है तो उसकी नॉलेज गेन कीजिए, जैसे सोइचिरो होंडा ने किया। जब वह पिस्टन रिंग डिज़ाइनिंग कर रहे थे और मार्केट में वह चल नहीं रही थी तो उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया और उसके बाद पिस्टन रिंग को बना पाए। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपके पास नॉलेज की कमी है तो उस नॉलेज को गेन कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। और नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, जब सब कुछ खत्म हो जाए तब भी हार नहीं माननी और एक नई शुरुआत करनी है, जैसे कि सोइचिरो ने किया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर उनकी कंपनी तबाह हो गई तब उन्होंने कुछ नए स्कोप देखे और उसके बाद एक नई कंपनी डाली। तो हमेशा अगर सब कुछ खत्म भी हो जाए तब भी आपके पास नए नए विचार आने चाहिए और नए नए काम करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, जैसे कि सोइचिरो ने किया जब उन्होंने मोटर बाइक बनाना शुरू किया था। और नंबर 5 दोस्तों, विपरीत दिशा में चलने का जोखिम लेना, यानी कि रिस्क लेना। सोइचिरो के दोस्तों ने कहा कि जब जापान की इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो लोग कारों को यूज़ करेंगे ना कि बाइक को, लेकिन सोइचिरो ने रिस्क लिया और बाइक बनाने पर ही फोकस किया और उन्होंने ड्रीम बाइक बनाई जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हुई। और दोस्तों अब नंबर 6 पॉइंट, होंडा कंपनी की टैगलाइन द पावर ऑफ ड्रीम, यानी कि जीवन में एक ड्रीम देख लो और उसके बाद जब तक वह कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप आराम ही ना करें अच्छे तरीके से और उस पर काम करते रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों सोइचिरो होंडा की ये जीवन की कहानी आप लोगों को ज़रूर इंस्पायर करेगी और मोटिवेट करेगी। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मितन गुप्ता।